ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी और लोग कहते थे कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। गांव के एक लड़के का नाम रघु था। रघु का जन्मदिन आने वाला था और उसने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। रघु ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि इस बार हम लोग भूतिया हवेली में जाकर अपना जन्मदिन मनाएंगे। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन रघु के जोर देने पर सब मान गए। जन्मदिन की रात रघु और उसके दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने डरते डरते अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और जाले थे। रघु ने एक पुरानी मेज पर केक रखा और मोमबत्तियां जलाने लगा। तभी अचानक से हवेली के अंदर की लाइट्स जल गईं और एक अजीब सी आवाज आने लगी। सबने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया। रघु ने हिम्मत करके कहा, डरो मत, ये सब हमारे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। सबने देखा कि पियानो के पास कोई नहीं था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक पुराने आईने में सबने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयावह था। सब चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रघु ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों डराना चाहती हो? उस औरत ने कहा, मैं इस हवेली की रानी हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। रघु ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ हमें क्या करना होगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। उस औरत ने कहा, मुझे मेरे पति की कब्र पर ले चलो और मेरी आत्मा को मुक्त करो। रघु और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस औरत की आत्मा को उसके पति की कब्र तक ले गए। वहां पहुंचते ही उस औरत ने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, धन्यवाद। और वह गायब हो गई। हवेली की लाइट्स फिर से बुझ गईं और दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने जल्दी से बाहर आकर चैन की सांस ली। रघु ने कहा, यह जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी हवेली के पास जाने से डरने लगे, लेकिन रघु और उसके दोस्तों ने इस भूतिया घटना को कभी नहीं भुलाया। एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं होते हुए देखी थीं। हवेली के मालिक ठाकुर साहब अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां रहते थे, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी और बेटी अचानक गायब हो गईं और ठाकुर साहब ने खुद को हवेली में बंद कर लिया। वर्षों बाद गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी सुमन थीं। गांव के लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। सुमन का जन्मदिन आने वाला था और रमेश ने सोचा कि हवेली में एक भव्य पार्टी आयोजित की जाए। सुमन का जन्मदिन आया और हवेली को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। गांव के सभी बच्चे और उनके माता पिता पार्टी में आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां तेज आवाज में बजने लगीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। सुमन ने अचानक एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक छोटी लड़की थी जो बिल्कुल सुमन जैसी दिखती थी। सुमन ने तस्वीर को उठाया और अपनी मां से पूछा, मां, ये लड़की कौन है? सीमा ने तस्वीर को देखा और चौंक गई। तभी अचानक हवेली की लाइट्स बंद हो गईं और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रमेश ने सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया और पता चला कि यह ठाकुर साहब की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि ठाकुर साहब की पत्नी और बेटी एक रात अचानक गायब हो गए थे और उन्होंने हवेली में आत्महत्या कर ली थी। तब से उनकी आत्माएं हवेली में भटक रही थीं। रमेश ने समझा कि यह सब आत्माओं का काम है और उन्हें शांति से रहने देने के लिए कुछ करना होगा। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने हवेली में एक पूजा का आयोजन किया और आत्माओं को शांति प्रदान करने की कोशिश की। पूजा के दौरान हवेली में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, लेकिन पुजारी ने अपनी पूजा जारी रखी और अंत में आत्माओं को शांति मिली। हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया। सुमन का जन्मदिन एक डरावनी लेकिन यादगार घटना बन गया। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे और रमेश के परिवार ने वहां खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग मानते थे कि आत्माओं को शांति प्रदान करने से वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हवेली अब एक सामान्य घर बन गई थी,
और सुमन के जन्मदिन की कहानी गांव में एक पौराणिक कथा बन गई। Subscribe and share.